इस ये पूछूंगा कि आर्य समाज के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था है जी। वो कर्म आधारित है या जन्म आधारित है? अगर कर्म आधारित है तो शूद्र किसे कहते हैं? कर्म केस आधारित। में वंध्या के पुत्र का जन्म होना सिद्धि नहीं होता, क्योंकि जी। जब वो पुत्र को जन्म देगी तो वो वंध्या नहीं रह जी, गई। जी। इसी तरीके से जब शूद्र है हुँ। तो वो अगर वेद पढ़ने वाला बन गया तो वो शूद्र नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा, नहीं रहा। नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे शूद्र के वेद पढ़ने की बात कैसे कह रहे हैं? शुद्ध पिता के माध्यम से। हाँ, तो यहाँ जन्म से शूद्र है ना वो। ना, जन्म से वहाँ भी नहीं है। दोस्तों मित्रों भाई और बहनों, आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो में बात हुई थी ईश्वर क्या सर्वशक्तिमान है या नहीं है, और अवतारवाद के ऊपर भी बात हुई थी। तो अभी जो पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों वो है वर्ण व्यवस्था पर। सबसे हॉट टॉपिक है क्योंकि वर्ण व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सनातनी भाइयों के, हिंदू भाइयों के, और जो विधर्मी है, जो मतलब दूसरे धर्म वाले हैं, जो धर्म को नहीं मानते, मतलब दूसरे मजहब वाले हैं, वो भी इस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि भैया जो है हिंदुओं में बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो उसको कैसे इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिफाई किया जा सकता है। रिएक्शन के रूप में ये वीडियो है। और दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आह्वान कॉल ऑफ धर्मा यूट्यूब चैनल से, जहां पर आर्य समाज के जो आचार्य हैं दक्षपाल तिवारी जी और जो शंकराचार्य जी की विचारधारा को मानने वाले हैं जो शिवांश नारायण द्विवेदी हैं, उन दोनों के बीच में ये वार्ता है, डिस्कशन है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है। और वीडियो के साथ में मैं अपने व्यू और अपने विचार भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों मित्रों भाई और बहनों तो जरूर कर लीजिएगा। इस ये पूछूंगा कि आर्य समाज के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था है जी। वो कर्म आधारित है या जन्म आधारित है? अगर कर्म आधारित है तो शूद्र किसे कहते हैं? कर्म आधारित है। जी। और शूद्र उसे कहते हैं जिसे पढ़ाने से भी विद्या ना आ सके, जिसे विद्या सिखाने पे भी ना आ सके, पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सकता, केवल शारीरिक श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकता है। जी। या उच्च वर्ण के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैसे उनके संपर्क में, उनके सहयोग में रह करके, उनका सहयोग करके, सेवा कार्य करके उनके द्वारा उसका उद्धार होता है, उसके द्वारा उनको सेवा मिल रही, बस इसी। उसका उपनयन तो होगा नहीं, उसका उपनयन नहीं होगा, क्योंकि द्विज कहलाएंगे वो जी, जिनका उपनयन हुआ है। जी, जी। तो जब उपनयन नहीं होगा तो शास्त्रों के हिसाब से उसको जो है वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है, जी, है ना? जी। मगर शास्त्रों सत्यार्थ प्रकाश में जो यथेमा वाचम वाला जो मंत्र दिया जी, है जी। 26:2 जी, यजुर्वेद का, जी। उसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुँ। सबको अधिकार है जी। पढ़ने का। तो जी। ये कौन सा शूद्र? नहीं, क्योंकि शूद्र तो वो है जिसका जनेऊ नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। वो नहीं जनेऊ ले रहा है इसलिए वो शूद्र हम कह सकते हैं उसको, लेकिन वो मस्तिष्क शूद्र नहीं है। आज जैसे बैकवर्ड में आप देख लीजिए बड़े-बड़े अच्छे विद्वान हैं। नहीं, शूद्र ठीक। संस्कार के ना होने से हुआ ना वो। संस्कार जिसका होने नहीं, संस्कार नहीं, नहीं नहीं होगा। संस्कार नहीं। हाँ। शूद्र इसलिए वो है कि उसे विद्या पढ़ाने की क्षमता ही उसके पढ़ने की क्षमता नहीं है। वो बौद्धिक वेदों क्षमता खो चुका है। अच्छा, या इसलिए उसके शूद्र है। उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है ही नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ। इसलिए उसका बाकी तो पढ़ने के लिए चारों वर्णों के लोगों को है। ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पर जो आचार्य जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी में क्षमता नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है वेदों को पढ़ने की, तो उसको शूद्र वर्ण में रखा गया है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस पॉइंट को भी हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं। चारों वर्णों के मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वेद पढ़ने जैसे का जैसे अधिकार मिलता जैसे जैसे अभी अधिकार कब होगा? जी, जी। जैसे किसी का शूद्र कोई पिता है, ठीक है, पिता शूद्र है लेकिन संतान उसकी। नहीं, मैं एक बार क्लियर कर दूं, आप शायद जी। समझ नहीं पा रहे। जी। शूद्र हमने उसे कहा जिसकी बौद्धिक क्षमता नहीं है जी। वेदों को पढ़ने की, इसलिए हमने उसका संस्कार नहीं किया। जी। उसे हमने तो पढ़ ही नहीं सकता। हाँ, तो हमने उसका संस्कार भी संस्कार करें नहीं तो किया। पढ़ नहीं सकता। अब उसका संस्कार नहीं हुआ है, वो शूद्र है। जी। ठीक है। जी। अब हमने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। जी। तो फिर ये कौन सा शूद्र है? जब शूद्र तो वो है जिसके अंदर जो मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं है, जिस कारण से उसका संस्कार नहीं होता है। जी। तो क्या यहाँ पर बिना संस्कार के शूद्रों को वेद अध्ययन दिया गया है? कह रहे हो कि चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है। तो फिर एक जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि शूद्र को, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है समझने की, वो समझ नहीं पाता है वेदों को, इसलिए उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो एक जगह पे कहा जा रहा है कि भैया क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब जब वेद पढ़ने का उसे अधिकार नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली कैपेबिलिटी की वजह से एक शूद्र बन गया। अब ये शूद्र इधर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, और ये वो शूद्र है जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये वाला बंदा। अब एक जगह लिख दिया गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है जो क्लियर कट दिख रही है। आगे के डिस्कशन में देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर होती है आचार्य दक्षपाल तिवारी जी की तरफ से। वही तो कहने जा रहे हैं। तो यहाँ दूसरा शूद्र है कोई? नहीं, शूद्र ऐसा है जैसे हम वही करें, जैसे किसी का पिता शूद्र है, ठीक है, पिता के पास तो यहाँ पे वो वाला शूद्र है एक जिसका पिता भी शूद्र है। पिता जिसका शूद्र है, एक मिनट सुन लो, जिसका पिता शूद्र, पिता को पढ़ने का अधिकार, पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो अनपढ़ अशिक्षित है, गंवार है, लेकिन संतान उसकी संयोग से ऐसी हुई है कि बुद्धिमान है। तो यहाँ पे पिता से शूद्र मान लिया। एक मिनट। हाँ, अभी परंपरा जो हम अगर कर्म के नाम माने, वर्ण मान तो ऐसे ही मान रहे, जिसका पिता शूद्र वो शूद्र कहलाता है, चाहे वो लड़का चाहे पीएचडी कर ले तभी शूद्र कहेंगे उसको। मतलब और अगर ब्राह्मण एकदम जो जिसका पिता ब्राह्मण है, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, जो जन्मना वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो यही है कि जिसका पिता ब्राह्मण है उसका बच्चा चाहे महामूर्ख सही, शराबी कबाबी, चाहे बिल्कुल भट्टाचारी जिसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो भी पंडित कहलाता है। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा है। यहाँ क्या अगर किसी का पिता है, पिता शूद्र है, मैं मानता हूँ, उसको बोध नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल अच्छी है, गंवार है, लेकिन बालक उसके यहाँ ऐसा कोई आ गया है जो उसकी बचपन से ही बौद्धिक मेमोरी हमें अच्छी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये बालक पढ़ सकता है, इसको पढ़ाया जाए, पढ़ सकता है, उस शूद्र की बात हो रही है। वो शूद्र को पढ़ने का अधिकार है। वो 26:2 में शूद्र की बात हो हाँ, रही है। वो द्विज बन सकता तो है। यानी
तो 26:2 यजुर्वेद का 26:2 कोड करते हैं दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में। तो यहाँ पर उस शूद्र की बात हो रही है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, जन्म से वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसलिए उसे वेद पढ़ने का अधिकार है, तो उसकी बात वो वहां पर कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ऐसा लिखा नहीं है, ये तो आचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसी बात है, तो हम मान लेते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई ब्राह्मण के घर में अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाता है तो जन्म से तो वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके जो कर्म है ना वो ब्राह्मण वाले नहीं होते हैं। तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है उसे बाय डिफॉल्ट वो क्वालिटीज मिल जाती हैं जो उसके पेरेंट्स की हैं, और जो क्षत्रिय कुल में पैदा होता है उसे बाय डिफॉल्ट वो क्षत्रिय वाली क्वालिटीज मिल जाती हैं। जो वैश्य कुल में पैदा होता है उसे बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन की क्वालिटी मिल जाती है, जैसे कि मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी। तो उसको बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट्स से वो बिजनेस करने की कैपेबिलिटीज मिल गई, तो वो बंदा ज्यादा बढ़िया बिजनेस कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है, उसे ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये यहाँ पर पॉइंट है। क्षत्रिय के घर में अगर कोई बेटा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा हो रही है, तो वो उसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई उसके पेरेंट्स से, तो उसको जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग उसकी कम करानी पड़ेगी, उसको जल्दी समझ में आएगा। इसको हम मतलब यजुर्वेद में उसको अधिकार है, किसी को पिता की वजह से शूद्र माना गया है। हाँ नहीं, वेद में नहीं माना गया, वेद में नहीं, वेद में तो पिता शूद्र होने पर भी वो ब्राह्मण बनने का अधिकारी है। नहीं नहीं, जो वेद में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। जी अब यदि हम ये नहीं मानते कि ये शूद्र जो है पिता वाला शूद्र है, जन्मना नहीं मानते अगर इसको, तो ये जो शूद्र है इसको तो वेद पढ़ने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो है ही वही जिसका जनेऊ नहीं हुआ है। और बिना भाई, जनेऊ वो तो इसलिए है कि उसको उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है नहीं, उसके अंदर विवेक है नहीं, हम उसको पढ़ाना चाहें तब भी नहीं पढ़ सकता, वो शूद्र है। वो शूद्र है। हाँ, जिसको पढ़ना चाहे वो शूद्र है अधिकार जिसके- उसको भी है। आज का एक मिनट, अधिकार उसको भी है, वो जनेऊ जब करा लेगा तब है ना, और फिर वो द्विज बन जाएगा, फिर वो शूद्र नहीं रहेगा। अधिकार उसको भी है कि जो नहीं पढ़ सकता है, अधिकार उसको है, लेकिन वो अधिकार का उपयोग नहीं हो पा रहा उसके, क्योंकि वो उसके पास क्षमता ही नहीं है। नहीं वो सही है, तो इसलिए वो इसलिए उसको वेद पढ़ाने का जब अधिकार वो नहीं वेद पढ़ेगा जी। अकॉर्डिंग टू आर्य समाज, जब वो वेद पढ़ने वाला बन जाएगा तो वो शूद्र नहीं कहलाएगा, वो द्विज कहलाएगा। बिल्कुल दूसरा चलेगा। तो फिर ये यहाँ पे शूद्र को पढ़ने की बात क्यों हो रही है कहाँ पर? सत्यार्थ प्रकाश में? भाई इसीलिए तो हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जन्म से माना है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं माना जन्म से, तो आज समाज की व्यवस्था है वो जन्म से मान रही है। ऋषि ने कही, प्रकाश मान रहा है ना, क्योंकि ऋषि ने क्योंकि कही, शूद्र ऋषि ने जब तो प्रमाण दिया, जन्म जायते शूद्रा संस्कारा दुजुते वेद पाठी ब्रह्म चीने से ब्रह्मणा, ऐसा ऋषि ने इसको प्रमाण माना है। ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध बाहु रजन्या करता उरु तदस्य भंग शूद्रो अजायत। नहीं मैं ये ऋषि ने परिभाषा की है, तब जब शूद्र अपना संस्कार करा लेगा तो वो तो द्विज बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कोई एक, जी है ना। तो फिर यहाँ पर इसको इस शूद्र की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये द्विज बन जाएगा तो द्विज की बात होनी चाहिए। मगर यहाँ पर शूद्र कहा जा रहा है कि शूद्र को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, तो इस शूद्र को उन्होंने जन्म से माना ना कि तुम शूद्र जन्म से हो, अगर तुम्हारे पिता भी भाई पिता के माध्यम से, पिता के माध्यम, मैं वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने पिता तो पहले से स्थापित है ना, तो यहाँ पे जन्म से माना गया ना शूद्र। कौन? पिता भी जन्म से नहीं बना है, पिता भी जन्म से ही बना है, पिता नहीं, जो वो शूद्र है। पहले तो हमें मानना पड़ेगा, पिता के अनुसार ही मानना पड़ेगा भाई, जो पिता उसका शूद्र में चला गया। मतलब सबसे पहले हमें तो यहाँ पर यह पॉइंट तो क्लैरिफाई हो जाता है कि जिस भी बात की गई कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, तो वहां पर जो शूद्र की बात हो रही है तो वहां पर वो बात हो रही है जन्म से। ये बात यहाँ पर हो रही थी क्लैरिफाई। जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी का जो पॉइंट है वो यही है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को पढ़ाने की बात हो रही है, शूद्र को पढ़ाने की बात हो रही है कि उनको अधिकार है, तो वो जन्म से ही बात हो रही है। क्योंकि अदरवाइज वहां पर यह लिखा जाता कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो द्विज बन गए हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार है। इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि जैसे श्री राम जी थे वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, और श्री कृष्ण जी भी थे, तो उनके जन्म में ये किसी ने नहीं कहा कि वो शूद्र थे। राम जी के लिए कभी किसी ने कहा कि वो शूद्र थे, क्योंकि वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो उसके अंदर अगर कैपेबिलिटी नहीं होती है तो वो द्विज बनता है। मतलब मान लो उसके अंदर ब्राह्मण की कैपेबिलिटी नहीं है तो द्विज रूप में वो शूद्र बन जाता है, या क्षत्रिय बन जाता है, या वैश्य बन जाता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये जैसे कहते हैं ना शूद्र जन्म से सारे ही शूद्र हैं, ठीक है, तो वो शूद्र नहीं होते, शूद्र जैसे होते हैं, शूद्र जैसे होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जब भी कभी किसी चीज को हम वो देते हैं कि ये पशु के समान है ना, ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम कहते हैं कि ये पशु के जैसा है, तो पशु नहीं है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यहाँ पशु नहीं कहा जा रहा है, पशु के समान कहा जा रहा है। तो जन्म से अगर कोई किसी को कहता है कि शूद्र है तो शूद्र नहीं है, वो शूद्र के समान है। पर ओरिजिनल क्या है वो, जैसे हम मनुष्य हैं अभी, तो हमें कोई बोलते यार तुम्हें तो तमीज नहीं है, तुम तो पशु के समान हो, तो मैं पशु थोड़ी बन जाऊंगा। तो कोई कहेगा जन्म से तो हम सारे पशु ही हैं, तो जन्म से पशु नहीं है ना, पशुओं जैसे थोड़ी है। बच्चा भी जब छोटा होता है, जब तक उसको मतलब धीरे धीरे बड़ा तो बोलना तो सीख ही जाता है नेचुरल रूप से, क्योंकि उसके जो जीन्स हैं वो मनुष्य वाले हैं। तो यहाँ पर यह बात बोली जा रही है कि शूद्र जैसा होता है। अगर ब्राह्मण घर में कोई पैदा हो रहा है, क्षत्रिय कुल में कोई पैदा हो रहा है बच्चा, वैश्य कुल में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, या शूद्र के कुल में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो शूद्र जैसा है। उसके बाद वो द्विज बनता है, तो उसके संस्कार होते हैं, फिर वो अपना वर्ण धारण करता है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, अगर ब्राह्मण बनता है तो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर अगर कोई ब्राह्मण बनता है तो उसकी जो ब्राह्मण वाली क्वालिटीज कम होंगी, लेकिन उसकी क्षत्रिय वाली क्वालिटी ज्यादा होंगी। परशुराम जी का एक एग्जांपल बहुत आता है। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी ब्राह्मण की थी, लेकिन वो क्षत्रिय जब बने और उन्होंने पूरी जितने भी क्षत्रिय तो सबको ललकारा, सबको हरा दिया। और जब वो राम से मिलने आते हैं, श्री राम जी से रामायण में, तो वहां पर उनको इस तरह से संबोधित किया जाता है, ब्राह्मण राज, ठीक है, उनको ये बोला जाता है हे ब्राह्मण देवता, उनको ब्राह्मण देवता के रूप में बताया, तो उनको ब्राह्मण ही बोला गया ना वहां पर। हालांकि उनके हाथ में धनुष भी था, तलवार भी थी। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। स्वीकार करना पड़ेगा जन्म से
जन्म से नहीं बनना पड़ेगा, पिता भी जन्म से नहीं, वो तो बहुत ही पिता नहीं। इसीलिए तो जैसे हम अशिक्षित हैं, ठीक, हमको जन्म से अशिक्षित नहीं हुए, ऐसा नहीं कि हम किसी अशिक्षित घर में पैदा हो गए तो वो उसमें घर में जो पैदा होगा वो अशिक्षित ही होगा या बौद्धिकहीन हो जाएगा, विद्याहीन हो जाएगा सभी। अगर ऐसा हो तो सभी उसके यहाँ जितने पैदा हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग नहीं निकलने चाहिए थे, वशिष्ठ जैसे लोग ब्राह्मण नहीं बनने चाहिए थे। गणिका गर्भ समूहता विशिष्ट तपसा ब्राह्मण जाता संस्कार वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण बना जो शूद्र था, शूद्र कुल में जन्म लिया है। व्यास कैवर्त्या, व्यास जैसे हमारे यहाँ पंडित बने जो कैवर्त्या शूद्र कुल से वो भी निकले। कि वो थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा विषय भूल जाऊंगा, आपकी स्मरण शक्ति बहुत है, पर मैं विषय भूल जाऊंगा। अब उसमें क्या है कि यदि शूद्र वही है जो वेदाध्ययन नहीं करता, इसलिए उसकी संज्ञा शूद्र है। नहीं, ऐसा नहीं, जो मूर्ख है, जिसका उपनयन संस्कार इसे वेद पढ़ने की क्षमता ही नहीं है। और जब वो वेद पढ़ेगा, तो वो द्विज कहलाएगा, वो शूद्र नहीं कहलाएगा। जैसे वंद्या पुत्र, इसलिए कहा भी है, जैसे वंद्या पुत्र है, अगर वंद्या के पुत्र हो जाएगा तो वो वंद्या नहीं रहेगी, है ना? हाँ, तो शूद्र नहीं रहेगा। तो दोनों ही केस में वंद्या के पुत्र का जन्म होना सिद्धि नहीं होता, क्योंकि जब वो पुत्र को जन्म देगी तो वो वंद्या नहीं रहेगी। इसी तरीके से जब शूद्र है तो वो अगर वेद पढ़ने वाला बन गया तो वो शूद्र नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे शूद्र के वेद पढ़ने की बात कैसे कह रहे हैं? पिता के माध्यम से। हाँ, तो यहाँ जन्म से शूद्र है ना वो। यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि जहां पर वो शूद्र की जो बात लिखी हुई है वो जन्म से ही लिखी हुई है। और इसको मानने में हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है कि हम जन्म से मानना क्यों नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि विदेशियों ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें भेदभाव होता है, और हम भेदभाव को अपने माइंड के ऊपर हावी कर लेते हैं और इस चीज को नकार देते हैं। जब आंख जो जन्म से ही आंख है, नाक जो है जन्म से ही नाक है, इनकी नेचुरल क्वालिटीज हैं। हाथ जो है वो जन्म से ही हाथ है। आप बोलोगे हाथ को मैं पांव बना दूंगा या आंख को मैं नाक बना दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वर्णों के बीच में भेदभाव नहीं होना। भेदभाव मतलब कि किसी को बोले अछूत या ये सब चीजें जो समाज में चलती आ रही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं दूर हट जा तू मेरे से। शंकराचार्य जी ने भी, आपको पता है, जब वो जा रहे थे, मतलब आपने सुनी होगी स्टोरी के, वो जा रहे थे और सामने से एक शूद्र वर्ण का आता है जो मतलब साफ सफाई का काम करता था, तो वो आता है तो बोलते हैं हट जा। तो वो कहते हैं कि तू किसको हटा रहा है? मेरे को हटा रहा है, या जो मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो परमात्मा का ही अंश है, तू किसको हटा रहा है? इस शरीर से नफरत कर रहा है या उस परमात्मा से? तो वो समझते हैं, बोलते हैं तुम मेरे गुरु हो, और फिर शंकराचार्य जी उसके पांव में गिर जाते हैं। तो ये महान सनातन धर्म है। अब इसको लोग दुष्प्रचार करते हैं और गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। यूएस में, अमेरिका में, या जो ये क्रिश्चियनों का कौन होता है सबसे बड़ा? पोप होता है। तो जो पोप है सबसे बड़ा, तो उसको भी तो ये कहते हैं कि भैया योग्यता के आधार पर इन्होंने पोप चूज कर लिया। अब बोलते हैं पोप वही होगा, दूसरे को पोप नहीं बनने का अधिकार नहीं होता है, वही चलता रहता है इनका। और फिर जो पोप चाहेगा जिसको, वो उसको ही जो है वो अगला पोप बनाते हैं। तो उनमें भी तो वो चीज कामयाब हो रही है, वहां पर कामयाब हो रही है। यहाँ पर बोलते हैं नहीं ये तो ब्राह्मणवाद हो गया, ये तो लोग जातिवादी हैं, ये हैं। मैं जो वर्ण सिस्टम है, जो हमारा जन्म से वर्ण सिस्टम है, उसमें आज बोलते हैं रेजिमेंट्स, अंग्रेजों ने जब रेजिमेंट्स बनाई, बोला जाट रेजिमेंट बनाओ, ये बहुत बहादुर होते हैं। क्यों बनाए भाई? तुम गोरखा रेजिमेंट को बोलते हो, गोरखा रेजिमेंट जो है वो बहुत बहादुर होती है। आज भी हमारी सेना है जिसमें बोलते हैं सिख रेजिमेंट है, बहुत बहादुर होती है ये, है ना। डोगरा रेजिमेंट है, ये बहुत बहादुर होते हैं डोगरा, या ये जाट बहुत बहादुर होते हैं। तो ये क्यों बनाए गए? क्योंकि इनके अंदर जो जन्म से वो क्वालिटीज हैं, इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। उसमें भेदभाव वाली बात कहां से घुसा देते हैं ये लोग, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया। जन्म से वहां भी नहीं है। नहीं जन्म से क्यों? नहीं जन्म से नहीं भाई, पिता को जन्म थोड़ी माना गया। पिता को नहीं, उसका जो पुत्र जिसको पिता के माध्यम से ही शूद्र कुल में पहले गिना जाएगा। पिता के माध्यम, लेकिन पिता कैसे शूद्र हुआ? वो जन्म व्यवस्था से वो भी नहीं हुआ, वो मौमेरिक क्षमता के कारण हुआ, विद्या के कारण हुआ। तो बात की बात है, अभी हम इस लड़के की बात कर रहे हैं। जन्म, ये बेईमानी हुई जो आज हमने जन्म व्यवस्था से मान लिया, ये बेईमानी हुई। पिता भी इसलिए शूद्र कुल में, शूद्र श्रेणी में आया था कि उसको विद्या पढ़ने का उसे क्षमता नहीं थी उसके अंदर। वो वेद नहीं, अच्छा जी सुनने कुछ करो। तो पिता भी इसलिए उसको शूद्र कुल में रखा गया था कि उसने वेद की पढ़ने की क्षमता नहीं थी, बौद्धिक क्षमता नहीं थी, वो विद्याओं को नहीं ग्रहण कर सका, इसलिए उसको शूद्र कुल में रखा गया। और बचपन में जो उसकी संतान होगी वो पिता के माध्यम से शूद्र में इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें क्षमता नहीं थी, वो वेद पढ़ने का उसके पास सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसका उपनयन नहीं हुआ। उसके उपनयन नहीं हुआ तो अब उसके पास अधिकार नहीं है। किसके पास? उसके पास अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी संतान जो आएगी वो अधिकार को प्राप्त करेगी। तो संतान शूद्र पिता से उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर शूद्र माना गया है, शुरू माना जाएगा। इसलिए सभी शूद्र हैं, यही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सभी शूद्र वाली बात है, जैसे आप वो कहते हैं ना जन्म जाति शूद्र, तो इस जैसे अबोध की अवस्था सबके पास होती है। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे हम लोग कहते हैं धर्मेण पशु भी समाना, तो इसमें कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि धर्म के बिना मनुष्य जो है पशु है, सीधे लिखा है पशु है। तो क्या हम ये माने कि उसकी योनि भी पशु है? किसकी? जिसको ये कहा जा रहा है धर्म के बिना वो व्यक्ति जो है पशु है, तो हम लोग खुद कहते हैं नहीं भाई, वो पशु योनि में नहीं है, वो पशुवत है। तो ये जो ये वाली बात होती है ना कि वो जो अभी जो उत्पन्न हुआ है वो शूद्रवत है, तो इसका ये निराकरण दिया जाता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। तो इस अब अंत में आ जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हमारी हुई हैं अलग अलग विषयों पे। अब एक मैंने आपसे भी सुना कई बार, ऋषि परंपरा की बात मैंने सुनी, तो यहाँ पर माननी पड़ेगी शिवांश नारायण द्विवेदी जी की कि इनको नॉलेज है, इनको ज्ञान है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अगर एक कुछ साधारण हिंदू होता जिसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा होता तो वो यहाँ पर बड़े आसानी से ये मान लेता जो आचार्य जी कह रहे हैं उस बात। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं लेकिन उतनी गहनता से नहीं पढ़े हैं, ये मैं मानता हूँ। हमने भी पढ़े हैं लेकिन इतनी गहनता से नहीं पढ़े, क्योंकि जब कोई डिटेल में पढ़ता है तो वही प्रश्न भी उठा पाता है, क्वेश्चन भी तभी उठते हैं जब सामने वाला करता है
उसको काउंटर करने के लिए भी आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए किसी काबिल गुरु से, ऐसे किसी से नहीं, मतलब कोई भी चलते फिरते गुरु से नहीं, किसी सर्टिफाइड गुरु से, सर्टिफाइड गुरु का चयन करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। ये जो वेदों का ज्ञान है, जिसे आपने बताया कि परंपरा से चलता है, तो ये जो दयानंद जी के पास जो वेद मंत्र हैं, वो उनके गुरु परंपरा क्या रही है, जो कि मतलब कुछ पीछे के कुछ 8-10 पीढ़ियों के गुरु के नाम कुछ हमें मिल पाए दयानंद जी के। बिरजानंद से तो व्याकरण पढ़ी थी ना, कि वेदार्थ वगैरह भी लिया था। हाँ, नहीं, सब कुछ विद्या, सारी विद्या वही सारी विद्या ली थी। अच्छा, मतलब वो पीछे से उनके गुरु थे। तो बिरजानंद के गुरु संपूर्णानंद रहे हैं। संपूर्णानंद, और उनके गुरु उनका मुझे याद नहीं है, संपूर्णानंद का कौन रहा? मतलब जो मध्यकालीन हमें जैसे इतिहास हमारा प्राप्त है, अकबर यहाँ तक, और उससे थोड़ा पहले का भी हमारा इतिहास संपूर्णानंद प्राप्त का रहा होगा कोई ना कोई जरूर, लेकिन उसका हम लोग ज्यादा जरूरत नहीं, हमें तो दयानंद से तक सीमित हमारी, क्यों हमारा जो परंपरा हमें मिली है, जो व्यवस्था मिली है, वो दयानंद से मिली है। ठीक है, नहीं और जैसे हम आविष्कारक जो हमारे हुए हैं, वो तो बहुत सारी ऋषि परंपरा का लगातार ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक और मत्स्यदान तक रही, लगातार ऋषि परंपरा रही है। जैमिनी से लेके जो ब्रह्मा से लेकर के कपिल कलांदी, जैमिनी, व्यास आदि रहे हैं, अंत में ऋषिदानंद भी अंतिम उसी श्रेणी में आए हैं। इधर से अगर हम पीछे जाएं तो संपूर्णानंद जी से पहले के गुरु का नाम नहीं हमें पता चल सकता, बिल्कुल क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जैसे हम रामानुजाचार्य या शंकराचार्य की बात खोज करेंगे, जरूर मिलेगा। मैंने कई बार ये बात पूछ ली है, मगर नहीं, आप संपर्क में रहिए, मैं आपको पता करके दूंगा। हाँ, मुझे बेस आपको दूंगा। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि जो ज्ञान वहां पर दिया गया शुरुआत में ईश्वर द्वारा ऋषियों को, तो वो श्रुति परंपरा से होते 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 हम तक आया है। जी जी। तो अब क्या है, जब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, जिनकी परंपरा हमें प्राप्त है, जैसे शंकराचार्य हैं, इनकी परंपरा हमें प्राप्त है, तो जैसे शंकराचार्य आते हैं, प्राप्त होगी, यहाँ भी प्राप्त, ऋषि परंपरा भी प्राप्त होगी, जो है वो अलग, हमें जानकारी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं परंपरा ना हो, क्योंकि ऋषि परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, वो कोई ऐसा नहीं बीच में पड़ गई हो, जैसे आज सृष्टि से रही है परंपरा, मैं ये बात कहीं कहीं होगी। जैसे और यही नहीं, मुंडकोपनिषद 1 से 4 में बताया जा रहा है कि हमारे को इससे ऐसे ऋषि परंपरा क्या रही श्रुति। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जिसकी परंपरा हमें प्राप्त है, मालूम है, हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, है ना। अच्छा, वेद मंत्र तो परंपरा से ही आएंगे हमारे पास, वेद जो है। अब जब जिसकी परंपरा प्राप्त है, उसके अर्थ पे हमें विश्वास नहीं है, तो उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते कि ये जो हमें वेद मंत्र दे रहा है, ये वही वेद मंत्र होंगे जो ईश्वर ने दिए थे, क्योंकि वो अर्थ में झूठ बोल रहा है, अर्थ में झूठ बोल रहा है। जी जी। अच्छा, और हमारी परंपरा हमें मालूम नहीं है, हमारी जो परंपरा है वो हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम जो धर्म बता रहे हैं वो वेदों का ही अर्थ है, ये फिर प्रूफ कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई ईश्वर ने ज्ञान का परंपरा से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें परंपरा नहीं मालूम के लिए हमें नहीं, अगर हमें परंपरा नहीं मालूम है तो क्या हम ज्ञानी नहीं हो सकते? देखिए यार, ये बात है, जैसे एक सीबीएसई का सिलेबस है या एनसीईआरटी का सिलेबस है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो हम ये जब जिस भी स्कूल में हम अपने बच्चों को डालते हैं या हम भी पढ़े हैं, तो उन स्कूलों में जो शिक्षा पद्धति चलती आ रही है, हम उसको प्रमाणित करते हैं कि यार, पूछते हैं ना एक बार, सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी का है, क्या पढ़ा रहे हैं, वो किताबें क्या वही हैं जो हमने पढ़ी थी? हम एक बार तो वो चीजों को ऑथेंटिकेट करते ही करते हैं। हमारे जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, संस्थाएं बनती हैं, वो इसी बात को के लिए बनती हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूं, इस पॉइंट से, कि हमें ये चीज जरूर जाननी चाहिए कि जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, क्या वो वही नॉलेज है जो हमारा मूल सनातन धर्म का नॉलेज है, जो वेदों के माध्यम से हम तक पहुंचा है। वेदों का नॉलेज जो है, अब जैसे मैक्स मुलर था, मैक्स मुलर ने क्या किया, वेदों का संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया, जितनी उसे संस्कृत आती थी उस हिसाब से उसने क्या किया, वो संस्कृत के जो वर्ड्स थे उनको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो उनके मीनिंग चेंज हो गए। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं संस्कृत के जिनके 3 और 4 मीनिंग भी है। सेंधा, जैसे सेंधम होता है तो उसका नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है ना, ऐसे भी है। अश्व का मतलब होता है, वहां पर हमारी इंद्रियों को कई बार अश्व बोला जाता है, हमारी जो इंसान की जो होती है, या उसको अश्व को असली घोड़ा भी मान लेते हैं। तो ट्रांसलेशन में मतलब मीनिंग चेंज होते हैं। गौ जो है वो धरती को भी बोला जाता है, और गौ जो है गाय को भी बोला जाता है। तो जब ट्रांसलेशन हुआ तो वहां पर जहां पर धरती के लिए कुछ बोला जा रहा है या इंद्रियों के लिए कुछ बोला जा रहा है, तो उसको ट्रांसलेट करके मैक्स मुलर ने आपको बता दिया। अब विधर्मी लोग उसकी ट्रांसलेशन को यूज करते हैं और हम पर अटैक करते हैं। तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि जो नॉलेज, जो ज्ञान आप तक पहुंचा है, क्या वो ऑथेंटिक नॉलेज है कि नहीं है? ये कैसे पता चले? गुरु शिष्य परंपरा से ही ये चीजें पता चलती हैं। बीच में ब्रेक हो गया लिंक, और किसी ऐसे, जैसे गुरु ने शिष्य को एक चीज बताई और शिष्य ने आगे क्या किया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया और अपने मनमुखी ज्ञान को आगे बता दिया। जैसे रामपाल, जो संत रामपाल वाले हैं, वो बता रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं, मनमुखी ज्ञान को आगे बताते जा रहे हैं कि ये है, पर वो सारी चीजें गलत हैं। जब डिबेट में बैठते हैं तो वहां पर उनकी हवा निकल जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सनातन ज्ञान हम ले रहे हैं वो क्या गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणित है या नहीं है। ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी ना अगर उसकी, उन तक तो ज्ञान वो ऋषि परंपरा से आया, लेकिन उन्होंने आगे चेंज कर दिया, इसकी क्या गारंटी है? जो हम बात कह रहे हैं, हम क्या सत्य, अब जैसे बहुत सारे, जैसे लोग एक मिनट, कहीं जैसे बहुत सारे हम आप पौराणिक मत में ले लें, कबीर जैसे रहे, ठीक, कबीर की व्यवस्था कबीर तक सीमित रही है। कबीर की व्यवस्था, कबीर रामानंदाचार्य जी, रामानंद को तो केवल औपचारिकता थी, रामानंद से बिल्कुल उनका दर्शन अलग रहा। रामानंद मूर्ति पूजक थे, मूर्ति ओनर, कबीर ने मूर्ति की धज्जियां उड़ा दी। तो उसको प्रमाण कहां माना लोगों ने? किनको? अगर उन्होंने धज्जियां ही उड़ाई तो फिर प्रमाण थोड़ी ना माना, किसको नहीं? गुरु विरोध हो जाएगा ना। श्वेता शत्रुपनिषद में
लिखा है नहीं 23 में। अगर उनका उनके कबीर बीजक को पढ़िए। नहीं आज आज आप कबीर उनको गुरु विरोधी मानते हैं कि नहीं कबीर जी को? नहीं मानते। गुरु के लिए उन्हें बहुत सारी नहीं, गुरु विरोधी का मतलब कि गुरु विरोधी उन्होंने पता ही नहीं है। विपरीत शिक्षा दी। ना गुरु विपरीत नहीं। अगर गुरु अज्ञानी तो क्या हम अज्ञान में चले जाए क्या? तो गुरु वो कहाँ धर्म से के हुए? पात्र है। तो वो गुरु कहाँ से हुए? वो तो उस प्रारंभ में, जैसे हमें कोई कक्षा 5 का पढ़ाने वाला व्यक्ति सही, हाँ। हमें उसमें बोध ही नहीं है, हाँ। हम किसी के पास पढ़ने चले गए या आपके पास चले आए। रामानंदाचार्य जी के गुरु, रामानंदाचार्य जी उनके गुरु नहीं थे? कौन गुरु थे? ठीक, लेकिन वो उस समय के गुरु थे जिसमें अबोध थे, और अबोध के समय जब उनको बोध हुआ तो क्या जरूरी थोड़ी कि गुरु अज्ञानी तो हम अज्ञान को आगे बढ़ाते रहे? जब उनको यही सत्य है। जी, जी, जी। उन्होंने जब बोध हो गया, उन्होंने समझ लिया कि गुरु का ज्ञान अलग है, गुरु का ज्ञान सत्य से नहीं प्राप्त करा हो सकता। उन्होंने अपना ज्ञान दिया। आज रामानंदाचार्य कौन जान रहा है? आज कबीर को जान रहे हैं। अगर तुलसीदास जी का तो आपने 10 बार दोहा पढ़ लिया। अगर उनकी पहचान है, आपने देखिए, मैं रामानंदाचार्य की पहचान है तो कबीर से पहचान है। नहीं, आपने तुलसीदास जी के दोहे इतनी बार बोले, वो किसकी परंपरा में है? नहीं, वो गुरु परंपरा में है। वो भी किसकी परंपरा में? आप कह रहे हो रामानंदाचार्य को कोई नहीं जानता? नहीं, आप ही जानते हो तुलसीदास जी के माध्यम से जानते हैं। कबीर के माध्यम से उनका नाम हुआ, नाम उनके माध्यम से कबीर। ये तो अपनी जानकारी है। किसी महापुरुष को जितने भी, जैसे अब बुद्ध जी आए। अब देखिए, आपने कबीर जी के दोहे नहीं पढ़े। सुनिए तो एक बात कह लो, आपने जब दोहे पढ़े तो कबीर जी के नहीं पढ़े, आपने तुलसीदास जी। आवश्यकता नहीं आई। तुलसीदास जी रामानंदाचार्य परंपरा के। आवश्यकता अगर होती हम जरूर पढ़ते उनको भी। मैं अब जैसे बुद्ध जी आए, बुद्ध जी गुरु परंपरा में नहीं गए। लोग कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान होता है। बुद्ध जी बिना गुरु परंपरा में गए, उनको बोध हुआ। अच्छा, बुद्ध का दर्शन मानते हैं? बिल्कुल मानते। जो उनकी मानने वाली चीज मानेंगे, बिल्कुल सही भाई, सही चीज है। मगर उन्होंने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, आप धर्म की शरण में जाओ। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश तो खंडन करती है बौद्ध धर्म। कौन? बुद्ध की जो गलतियां हैं, जो नीति, मतलब वो प्रॉपर नहीं थे। जो नीतियां गलत हैं वो गलत है, प्रॉपर नहीं, और जो सही है वो सही है। पूर्ण ज्ञानी नहीं थे भाई। मेन तो ब्रह्म के बारे में। पूर्ण ज्ञानी अगर होते तो ये देश गुलाम नहीं हो जाता। पूर्ण ज्ञानी अगर होते, अशोक सम्राट जैसे व्यक्ति को शस्त्र त्याग नहीं करा देते, और वहीं से देश का दुर्भाग्य वहीं से प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं, उनके ब्रह्म जो उन्होंने आध्यात्मिक लेवल का जो ज्ञान दिया है बुद्ध जी ने, बुद्ध भगवान ने, बुद्ध जी ने 2-4 वचनों के अलावा कोई विशेष कहीं भी कोई बातचीत नहीं की विशेष रूप से। ठीक है, और बुद्ध, अरे पूरा खंडन भरा पड़ा है इसमें, सत्यार्थ प्रकाश में, बुद्ध और जैन। ना खंडन नहीं है। जो गलत चीजें हैं परंपरा में, ऋषि ने उस पर प्रकाश डाला। नास्तिक ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध धम्म है ना, उसका बहुत खंडन है इनकी सत्यार्थ प्रकाश में, जो आर्य समाज के द्वारा जो किताब है। स्वामी जी मान नहीं रहे हैं, आचार्य जी मतलब मान नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है। मत खंडनम के नाम पर उसमें वही है, बुद्ध मत का। हाँ, तो बिल्कुल जो गलत है सो है गलत भाई। तो फिर आप कैसे मान रहे हैं बुद्ध को? क्यों नहीं? बुद्ध जो अच्छाई भाई, किसी महापुरुष में देखिए, अच्छाई किसी व्यक्ति में अच्छाइयां भी होंगी, बुराई। जिसकी अच्छाई, देखो ये पक्षपात नहीं हो जाता, जिसकी अच्छाई मानिए। आपकी जैसे आपसे मेरी शत्रुता हो जाए, मेरी इंसानियत है कि आपके अच्छे गुण आज मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छे गुण हमेशा दिखाई आपके देने चाहिए। लेकिन जो हमें बुराई आ जाए, बुराई का भी हम दोस्त दिखाएं। उन्होंने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, हे मनुष्य धर्म की शरण में जा। ठीक, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्धि की शरण, विवेक की शरण में जा। अहिंसा परमो धर्म उन्होंने कहा। हम स्वीकार करते हैं, ये चीज अच्छी बात थी, मानते। और ये भी बात उनकी अपनी बात, ये वेद की बात थी। वेद ने बहुत पहले कह दिया। वो विषय बदल रहा है, मैं एक ये बात कह दूं बस। वेद ने बहुत पहले कह दिया, जैसे मैं जो बातें उन्होंने अपने कहीं बात, आपने एक बात कही कि क्या मैं बिना परंपरा के ज्ञानी नहीं हो सकता? आपने कहा ठीक है, हो सकते हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते कि जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो वेद के मंत्रों का ही अर्थ है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं आपको कोई बुक दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए, उस बुक का कोई और सोर्स नहीं है मेरे अलावा। मैंने आपको वो बुक दी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इस बुक का जो अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ वो सही है, मगर मैं भी कुछ अर्थ बता रहा हूँ, उस अर्थ को आप मना कर रहे हैं। तो जब आपका मेरे दी हुई बुक पर विश्वास है तो मेरे ऊपर विश्वास ना होना सिद्ध नहीं होता, और यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे द्वारा दी गई बुक पर विश्वास होना सिद्ध नहीं होता। यदि परंपरा से आपको मंत्र देने वाले आचार्य जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उनका मंत्र का अर्थ गलत बता रहे हैं, तो वो आपको वेद मंत्र भी तो झूठे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो इसलिए यदि हम उन पे वेद मंत्र झूठे इसलिए नहीं दे सकते, बात पूरी कर लूं। यदि हम उनके वेद मंत्रों पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारा उनके वेदार्थ पर विश्वास ना करना सिद्ध नहीं होता, और यदि हम उनके वेदार्थ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उनके वेद मंत्रों पर विश्वास होना सिद्ध नहीं होता। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि डीओ डू नहीं, डीओ डो होता है, तो हम उससे कहेंगे एट दी एंड, वो कहेगा मैं ज्ञानी हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, यही होता है, डीओ डो होता है। तो एट दी एंड हम उससे पूछेंगे तूने भाई कहाँ से इंग्लिश पढ़ी है, पूछेंगे ना, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई उसकी पीछे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, परंपरा क्या है उसकी, जो वो अपने आप को इंग्लिश का जानकार कह रहा है, उसके पास वो इंग्लिश वहीं से आई है जहां से इंग्लिश आई है, या कहीं से भी ले ली है। इसी तरीके से वही क्वेश्चन वही आ गया, ज्ञान के क्षेत्र में ये परंपरा से कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो ऋषि क्यों बता रहे हैं परंपरा अपनी? मुंडकोपनिषद 1 से 4 ऋषि बता रहे हैं, 4:2 में श्री कृष्ण बता रहे हैं परंपरा। नहीं, परंपरा तो है, लेकिन ज्ञान में कम ज्यादा करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि परंपरा नहीं होगी तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते, अच्छे ज्ञानी बन सकते। गुरुओं से भी शिष्य भी आगे निकल गए। मैं आपको अगर यही होती कि हम परंपरा के अंदर गुरुओं के अधीन रहेंगे, गुरुओं जैसा या गुरुओं से कम न्यूनी हमारा रहेगा, तो शिष्य विद्या बढ़ ही नहीं पाती। गुरु का विरोध नहीं करेंगे अगर गुरु गलत है। अरे गुरु गलत कैसे है? गुरु का देखिए भाई, वंद्य पुत्र वाली बात हो गई। जैसे देखिए वंद्य पुत्र वाली बात हो गई। जैसे अगर वो गलत है तो वो गुरु नहीं है। आज जैसे है, आज जैसे बहुत सारे गुरु माने जा रहे हैं, नहीं वो गलत है, को भगवान मानने लगे, वो नहीं कह रहा, भगवान मानने लगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल मिथ्याचार प्रचार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, लोग उसको स्वीकार करें, भगवान माने, गुरु नहीं भगवान मान रहे हैं उनको। नहीं वो क्या कहेंगे? उनकी बात नहीं कर रहा। जब हमने कह दिया ये हमारा गुरु है, यानी कि वो कौन है? हमारे जीवन से अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करने वाला, है ना। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब निकालने वाला, अंधकार से निकालने वाला। और श्वेता शत्रुपनिषद में लिखा है
जिसकी भगवान में जितनी भक्ति है जी उतनी ही भक्ति यदि गुरु में है, जी मतलब महत्व तो उतना ही होना चाहिए उसकी। ईश्वर को ईश्वर के रूप में पूजा मत करो, जी। महत्व तो दोनों का है। गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला उपाय है ना। तो जितनी भक्ति हमारी, तो गुरु का विरोध नहीं कर सकते, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अच्छे से व्याख्या कर दी, लोग गुरु की बात नहीं समझ पाए। मगर तो यहाँ पर गुरु है उसको भगवान की तरह नहीं पूजना है, लेकिन गुरु को रिस्पेक्ट देने की बात जो है वो हम भी मानते हैं, गुरुओं को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन भगवान को रिप्लेस कर दिया और गुरु को ही भगवान बना दिया, ये चीज गलत है। ये समाज में बहुत ही गलत प्रचलन चला हुआ है कि गुरु को ही ईश्वर बना दिया और ईश्वर को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ईश्वर को रिप्लेस नहीं करना है, ईश्वर को ही मानना है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है। गुरु का बताया हुआ ज्ञान अगर वो चेंज कर रहा है और आपको पता है, और जैसे कि इन्होंने माना आचार्य जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु का बताया हुआ ज्ञान जो है वो चेंज किया है, ये भी मान रहे हैं। पर ये बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने चेंज किया तो क्योंकि वो सही था, वो ज्ञान सही था। अब पता कैसे चलेगा कि वो ज्ञान सही था? क्योंकि उन्होंने खुद से वो चेंज किया, सब जग जाहिर है कि दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या अपने हिसाब से डिफरेंट कर दी। क्योंकि अंग्रेजों के काल में अंग्रेज आए थे भारत में, वो कास्ट सिस्टम वाला कंसेप्ट लेकर उन्होंने, हमारे 4 वर्ण थे, उन 4 वर्णों को जो है हजारों उसमें डिवाइड कर दिया। जिससे शिक्षा ली, मतलब कहने का ये है कि जिससे आपने शिक्षा ली है, अगर आपने उस इंस्टीट्यूट को ही कह दिया कि ये इंस्टीट्यूट चोर है, ये इंस्टीट्यूट को कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर जो उससे आपने शिक्षा ग्रहण की है वो सब डिस्कार्ड हो जाती है। ये कहने की बात है। जो वेद मंत्र आपको उस गुरु से मिले, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो आपने अपने हिसाब से चेंज कर दिए। आपको गुरु ने वेद मंत्र भी दिया, उसका अर्थ भी दिया, लेकिन आपने क्या किया? अर्थों पे डिसएग्री हो गए। नहीं 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 गुरुजी, आप जो अर्थ बता रहे हो ये गलत बता रहे हो। तो अब ये जो आपका गुरु है ना, वो प्रमाणित नहीं हो जाता, वो मतलब गुरु प्रमाणित नहीं होता, वो ये नहीं माना जाएगा कि वो आपका गुरु है, क्योंकि आपने अपने गुरु का विरोध कर दिया। गुरु का विरोध अगर आपने कर दिया तो मतलब वो आपका गुरु नहीं रहा। लेकिन गुरु को भगवान की तरह नहीं, भगवान को रिप्लेस नहीं करना है। भगवान की जो इंपॉर्टेंस है वैसी रहेगी, ईश्वर की इंपॉर्टेंस वैसी ही रहेगी। गुरु भगवान को रिप्लेस नहीं करेगा, गुरु मार्गदर्शक होगा। गुरु को आपको सम्मान देना है क्योंकि वो आपको नॉलेज दे रहा है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बहुत सारे गुरु थे जिन्होंने हमें अलग अलग जो विषय थे उन पे हमें बताया, हम उनके पांव छूते थे, तो हम गुरुओं को इंपॉर्टेंस देते, तो हमें वो ज्ञान उन्होंने दिया। अब हम अगर उस ज्ञान का विरोध कर देने तो गुरु, तो हम उसको गुरु नहीं मानेंगे ना, फिर आप वो गुरु रहा ही नहीं। वो जब आपने गुरु को गुरु नहीं माना तो फिर आपका जो पास जो ज्ञान आया वो कैसे ऑथेंटिक हो जाता है? तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको कि हमें सब समझना चाहिए। जितने भी सनातनी हमें समझना चाहिए कि ये चीज का सोल्यूशन कैसे किया जाए। आपकी अथर्ववेद 11:5-16 जी ब्रह्मचारी ही सन्यासी, वो ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। जी मनुस्मृति 12वां अध्याय 112 से 114, जी धर्म में संशय होने पर अधिष्ठाता ब्रह्मचारी को बनाए। जी तो जी पहला लक्षण प्राप्त हो गया कि वो ब्रह्मचर्य संन्यास युक्त होना चाहिए, जी वैराग्य होना चाहिए उसके बिल्कुल जीवन। बिल्कुल तो पहला लक्षण हो गया, अंतिम निर्णायक आपके धर्म और अधर्म का होगा वैराग्य होना चाहिए। दूसरा हो गया कि वो जो आपको बात बता रहा है कि मैं तुझे वेदों का अर्थ बता रहा हूँ, तो वो परंपरा से ही बता रहा हूँ। निरुक्त में जो आचार्य यास्क हैं वो बोल रहे हैं ये मैंने परंपरा प्राप्त अर्थ बताया, जी निरुक्त में बोल रहे हैं। हाँ, मैंने गुरुओं सुना है, वो मैंने बताया। हाँ, मुंडकोपनिषद में तो ये विद्या इस ऋषि से इस ऋषि के पास आई, इस ऋषि से इस ऋषि के पास आई, इस ऋषि से इस ऋषि के पास आई। जी तो जितने भी मतलब जो ये वाले जो ऋषि जो आचार्यगण हैं ये परंपरा अपनी पूरी बताते हैं। तो इसमें क्या है, दूसरा आ गया कि वो परंपरा से होना चाहिए। हो सकता है कि आपके द्वारा दिया जाने वाला जो अच्छाई और बुराई की नियमावली है वो ज्यादा सही हो उस नियमावली से, जो कि ये जो वैदिक जो मंत्र आपके पास तक लेके आने वाली परंपराएं हैं वो नहीं दे रही हैं। मगर जब हम ये कहते हैं कि हम उनके अर्थ को नहीं मानते जहां से मंत्र आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये जो धर्म है जो हो सकता है सही है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि उसी वेद मंत्र का अर्थ है जो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ। वो क्योंकि अविश्वास हो गया ना वहां पर। जब अविश्वास हो गया तो कुछ भी बदल सकता है। हो सकता है भगवान ने कोई और मंत्र प्रकट किया हो, द्वेषवश लालचवश अज्ञानतावश उसने मंत्र ही बदल दिया हो। तो जब विश्वास पे उंगली उठ गई तो उठ गई। नहीं, मंत्र तो इसलिए नहीं बदल मैं सकता। पूरा कर लूं। तो पहला तो हो गया कि वैराग्य होना चाहिए, दूसरा हो गया कि परंपरा से होना चाहिए, तीसरा हो गया कि वो हमारा सामंजस्य अर्ध कुक्कुट न्याय ना करता हो। अर्ध कुक्कुट न्याय ये वाली बात मान ली, ये वाली नहीं मानी। और अंततोगत्वा गुरु की जो परिभाषा है वो सार्थक हो उस पे कि वो अपने शिष्य का अंधेरा दूर कर दे। वो पूछ रहा है कि अगर ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान है तो वो एक कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है, और भी ऐसी कई संशय होते हैं। तो ये मतलब गुरु के जो पैरामीटर्स शास्त्रों से प्राप्त हैं जो मुझे मालूम है। तो वही कुल मिला के बात है कि जो परंपरा है इसके वेदों जिसकी परंपरा हमें मालूम है, तो हमको यही मानना पड़ेगा कि वेद के मंत्र हमारे पास इनसे ही आए, क्योंकि हमें हमारी परंपरा नहीं मालूम। तो हमें मानना पड़ेगा, अगर हम अपने आप को वैदिक कहना चाहते हैं, कि इनसे आए। जब हम ये मान लेंगे तो हम उसका फिर विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करेंगे तो फिर उन वेद मंत्रों पर विश्वास होना सिद्ध नहीं रहेगा। तो ठीक है, आप अब कभी भी भविष्य में, निकट भविष्य में, जब आपको संपूर्णानंद जी से पहले के जो गुरुओं के नाम हो, कुछ 10-15, हम तो अपने मध्यकालीन इतना इतिहास पता है, मगर हमें ये कई दिनों से मैं पूछ रहा हूँ कि ऋषि दयानंद जी जो है, दयानंद स्वामी जी, उनके पास ये वेद मंत्र आए कैसे? कोई ये कह देता है कि उनको तो वो समाधिस्थ हुए, खुद उनके वेद उन्होंने पढ़े ब्रजानंद के माध्यम से। कोई ये कह देता है कि खुद जो है ईश्वर ने डायरेक्ट जो है उनको वेदार्थ दिया। तो ब्रजानंद संपूर्णानंद के शिष्य थे, ब्रजानंद संपूर्णानंद शिष्य थे, और संपूर्णानंद भी किसी के शिष्य रहे होंगे। तो वो हमें परंपरा है, जरूर रही होगी, जी 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 क्योंकि भले ही हमें नहीं मालूम, अलग बात है, जी। लेकिन ऐसा नहीं परंपरा नहीं रही। परंपरा तो हमारी प्राचीन ऋषियों की परंपरा चलती रही। तो आप निकट भविष्य में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा डिस्कशन डिबेट आपने सुना,
यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है इसको थोड़ा हाईलाइट करना जरूरी है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आप गुरु चूज करते हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर चूज करने हैं, जो आपने लास्ट पार्ट में देखा कि आपका गुरु जो है वो वैरागी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो है कि जो भी गुरु है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही ट्रेंड हुआ होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका गुरु है अगर उसने अपने गुरु का खंडन करके अपना एक नया विचार बना लिया है, वो कहता है कि मेरे गुरु ने तो मुझे ये चीज बताई थी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये ज्यादा नई चीज है, ये नई चीज है, जो मुझे बताई गई थी ये गलत बताई गई थी मेरे गुरु के द्वारा। तो यहां पर वो कहीं ना कहीं अपने गुरु का खंडन कर रहा है। अगर वो कहता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं ही गुरु हूं, मुझे ये ज्ञान डायरेक्ट मिला है ईश्वर से, या मैं हिमालय में गया था तो वहां पे मुझे ये ज्ञान मिल गया, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो भी गुरु मानने लायक नहीं है। और तीसरी चीज जो दोस्तों ये होती है कि वो अपने जो शिष्य है, जो भी उसका शिष्य बन रहा है, जो आप लोग होंगे, तो आपका संशय मतलब आपके अंदर अगर डाउट है तो उस डाउट को वो क्लियर करने वाला होना चाहिए। अगर वो डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। आपके जो डाउट है ना उसको क्लियर करना जरूरी है उसको। तो हमारे अंदर की जो अंधकार को मिटाने वाला गुरु होता है। जब आप स्कूल में जाते हो अपने टीचर से आप डाउट पूछते हो, आपको डाउट होता है, आप पूछते हो, आपका टीचर आपके डाउट्स को क्लियर अगर कर रहा है तो वो आपका सही गुरु है। अगर डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसे टीचर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर है, सबको पता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पैरामीटर होते हैं गुरु डिसाइड करने के। और अगर आपके भी ऐसे कोई गुरु हैं तो आप इन पैरामीटर्स पे उनको जरूर रखिए कि आपके अंदर के जो डाउट है उसको क्लियर अगर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है उस संस्था के द्वारा। भी पीछे हुआ था एक, वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच गए और फिर भगदड़ मची और बहुत सारे लोग मर गए। तो अगर आपका गुरु आपको यूज कर रहा है अपने किसी कार्य के लिए, आपका गुरु जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको ज्ञान नहीं दे रहा है, आपको एज ए आर्मी बना रहा है। अगर आपका गुरु आपको एज ए आर्मी या वो बना रहा है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अभी हुआ था रामपाल के आश्रम पे, जैसे पुलिस गई तो जो उसके शिष्य थे उन्होंने भी गोलियां चलाई पुलिस के ऊपर, क्योंकि रामपाल ने ऐसे लोग बना रखे थे जो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, तो जब हमारे देश में सरकार है तो अगर कोई ऐसा गुरु अपने शिष्यों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा है, उनसे धन ले रहा है रेगुलर रूप से, अगर कोई गुरु ऐसा है ना जो आपसे रेगुलर रूप से पैसा लेते जा रहा है, अपनी संस्था का विस्तार करते जा रहा है और कहीं भी सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं है, और आप पैसा देते जा रहे हो, दक्षिणा के रूप में देते जा रहे हो, तू ये भी ले, तू ये भी ले, अपना घर प्रॉपर्टी सब गुरु के नाम करते जा रहे हो, तो फिर वो भी गुरु कहलाने के लायक नहीं है दोस्तों। और ओशो को भी आप सब जानते हो कि कितने लोगों ने अपनी अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी थी और वो मिलियनर बना, लेकिन वो गुरु शिष्य से ट्रेंड नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपने देखा है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल पर ऐसे ही डिबेट और डिस्कशन हम लेके आते रहेंगे। सनातन धर्म से रिलेटेड जो नॉलेज है हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज दे सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।